रामचंद्र भगवान की। ब्रह्मानंद सदा लैलीना देखत बालक बहुकालीना। एक बार चारों बाबा जी के मन में आ गया, चलो नारायण का दर्शन करके आते हैं। वहां उनके लिए कोई रोक टोक नहीं है। वो कीर्तन करते हुए, हरिगुण गान करते हुए, अरे हे हरि मेरे हरि, श्री हरि, हे हरि, आप लोग तो बहुत जगह गए थे, हनुमानगढ़ी गए, कनक भवन गए, श्री राम जन्मभूमि गए हैं। आप तो चलते रहते हैं। आप थोड़ा इनके साथ भी चलिए, जहां तक चल पाएंगे चलेंगे, जहां रोक दिए जाएंगे वहां खड़े हो जाएंगे। इनके साथ चलना ही बहुत बड़ी बात। हे हरि श्री हरि, हरि श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि, हे हरि, हे हरि, हे हरि, श्री हरि, इनको कोई विमान की आवश्यकता नहीं। इनके योग बल में इतनी ताकत है, ये तो स्वयं जेट विमान से ज्यादा तेज चलने वाले आकाश मार्ग से अपने योग बल से बैकुंठ पहुंच गए। वहां 2 द्वारपाल खड़े थे। किसी को भी कुर्सी मिल जाती, ये वाली कुर्सी नहीं, किसी को पद मिल जाता है ना, तो पद का अहंकार तो ही जाता है। एक तो भगवान के द्वारपाल, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, एक का नाम था जय और दूसरे का अजय। अच्छा अच्छा, एक का नाम था जय, ये तो मैंने इसे हंसी हंसी में कह दिया। दूसरे का नाम था विजय। जय अजय विजय तो आपके बीच में भी तमाम होते हैं, लेकिन वो दोनों द्वारपाल भगवान के ऐसे बेत लिए खड़े। भागवत में बेत लेने के लिए लिखा, बेत्रेण लिखा है, बेत्रेण चास खलेता तम दरहणांस्तौ तान बात रसनांश चतुरः कुमारान, ऐसे खड़े थे। तब तक कि चारों महाराज जी बिल्कुल एक लंगोटी पहने, बिल्कुल एक लंगोटी मात्र पहने हैं, मात्र। दोनों ने डंडा लगा दिया। बोले बालकों कहां जा रहे हो? बोले हम बालक नहीं हैं, हम सनकादिक महर्षि हैं। बोले नहीं, दिखाई तो तुम बालक के देते हो। सनकादिक महर्षि बोले मूर्खों, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, कोई बालक यहां तक कैसे आए? अब विनाश काले विपरीत बुद्धि, फिर भी उनके समझ में नहीं आया भैया कि ये बालक नहीं हो सकते। फिर डंडा लगा दिया, ऐसे बेत लगा दिया, नहीं अंदर नहीं जा सकते, भीतर नहीं जा सकते, हमारे भगवान अभी विश्राम कर रहे हैं। सनकादिकों ने कहा, मंद बुद्धियों, भगवान जब विश्राम करते हैं तो जानते हो क्या होता है? धरती का प्रलय हो जाता है। तो भी उनकी अकल नहीं खुली। मैंने इतनी बात बता दिया कि प्रलय हो जाता है, वो विश्राम नहीं करते, तो धक्का वक्का लग गया होगा। कुछ लोग कहते हैं संतों को क्रोध नहीं करना चाहिए। आजकल तो जनता ही संत को उपदेश देती है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये हमारे गुरु जी ने बता दिया है, उस पे हम चल रहे हैं। उस पे हम न चले, जनता सिखाती है और हमको सीखना पड़ता है, क्योंकि जनता चाहती है, लोग जानते हैं कि मैं जैसा कहूंगा महाराज वैसे करेंगे। प्रेमियों, ऐसा होगा तो कोई उपदेश का मतलब नहीं रह जाएगा, कोई गुरुता नहीं रह जाएगी। सनत कुमार महर्षि क्रोधित हो गए। कुछ लोग कहते हैं क्रोधित हो गए इसीलिए बैकुंठ के भीतर नहीं जा पाए, फिर भगवान को भाग के आना पड़ा। अरे ये कौन सी बात है? वो इतने पावरफुल हैं कि नारायण का सिंहासन हिलने लगता, प्रभु खुद दौड़े। ऐसे भक्त बहुत ज्यादा होते हैं जो सवेरे लाइन में खड़े। अब आजकल तो गुजराती बाजा मंदिरों में बजता है। वो गुजरात में बनता हो, खड़भर पता नहीं कैसे। पहले मंदिरों में कम से कम 100 लोग इकट्ठा होते थे, 150 लोग इकट्ठा होते थे, घड़ियाल बजाते थे, घंटा बजाते थे, आरती होती थी। आजकल गुजराती बाजा आरती करवा देता है। हिंदुओं के मंदिर की ये दुर्दशा है। और फिर इसका कारण जानते हो? आपके समाज के बीच में नकली ज्ञानी सबसे खतरनाक है।
जो कहते हैं मंदिर से क्या होता है, प्रेम तो मन में होना चाहिए। ये मन के प्रेम से नहीं होता, खाली तार में बिजली होने से नहीं होता। आपको हीटर अगर जलाना है तो हीटर लाना पड़ेगा, बिजली के तार से आपकी रोटी नहीं बनने वाली। मंदिर से होता कैसे नहीं, मूर्ति से होता कैसे नहीं। भैया इन नकली ज्ञानियों से सावधान रहना, इन्होंने बड़ा खतरा पैदा किया हमारे समाज में। एक ने कहा, अरे मूर्खों, तुम रहते तो भगवान नारायण के द्वार पर हो, लेकिन तुम्हारी बुद्धि राक्षसों जैसी है। तो दूसरा बोला, तो राक्षसों जैसी बुद्धि है तो इनको राक्षस बना देते हैं, चलो। फिर ये अच्छे नहीं लगते, इनको जो है वही बना देते हैं। तीसरे ने कहा, लाओ तो कमंडल पानी। चौथे ने कहा, चारों एक साथ श्राप दो, इनका खानदान पूरा याद रखेगा। हाँ? संत महात्माओं का, महापुरुषों का अनादर करते हो। सनत कुमार महर्षियों ने श्राप दे दिया, जाओ दोनों, तुम जाओ, राक्षस हो जाओ। अरे भगवान का चरण लक्ष्मी जी दबा रही थी, भगवान ने जल्दी अपना पैर का झटका मारा। लक्ष्मी जी बोली, तुम्हारी बड़ी विचित्र आदत है, जब देखो तब झटका मार देते हो, भाग लेते हो। हाँ? अरे भगवान बोले, बहुत गजब हो गया। लक्ष्मी जी बोली, मैं तो रोजे देखती हूँ गजब। कभी तो मैंने नहीं देखा कि ना हुआ हो। हाँ, क्या हुआ? अरे बोले, मेरे भक्तों का मेरे द्वारपालों ने अपमान कर दिया लक्ष्मी, अब तो वातावरण बहुत बिगड़ गया है। अब भगवान दौड़े 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 आए, चारों मुनि कुमार चरणों पर गिर पड़े। बोलो सनकादिक भगवान की। चारों मुनि कुमार चरणों पर गिर पड़े। भगवान और द्वारपाल भी रोने लगे, बोले प्रभु हमने इनको पहचाना नहीं। भगवान बोले, अरे मूर्खों, इतना देखने के बाद, इतना बोलने के बाद भी तुम नहीं पहचाने कि बैकुंठ के द्वार पर कोई बच्चा नहीं आ सकता। बोले सरकार, हमको जो राक्षस बनने का श्राप दिया सो क्या होगा? भगवान बोले, तो बनोगे और क्या होगा। बोले आप ऐसा कह रहे हैं। भगवान बोले, मैं ना कहूं तो कौन कहे, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। इनकी जो शक्ति है वो इनकी जो महिमा है वो तो, लेकिन हाँ, मैं इस सांप को तुम्हारे लिए कल्याणकारी बना सकता हूं। द्वारपाल बोले, महाराज अब सब कुछ खत्म हो गया तो वही कर दो, कैसे कल्याणकारी होगा? पहली बार मैं सुन रहा हूं कि कोई श्राप भी कल्याणकारी होता है। बोले जाओ, हम तुम दोनों को अपने हाथ से मारेंगे। राक्षस तो बनोगे, लेकिन हम अपने हाथ से तुम दोनों को मारेंगे और मारकर मुक्ति प्रदान करेंगे। ऐसा भगवान ने वरदान दिया। तो जय जो था वह हिरण्यकश्यप बना। हिरण्यकश्यप की कथा प्रेमियों सप्तम स्कंद भागवत में आती है, जो कश्यप का पुत्र है, ऋषि पुत्र है लेकिन राक्षस है। ब्राह्मण पुत्र है तो क्या हुआ? यदि वो राक्षस कर्म करता है तो ब्राह्मण बाद में है, राक्षस पहले। मैं तो कभी कभी कहा करता हूं कि वो लोग कहते हैं कि ओसामा बिन लादेन भी इंजीनियर था। हमने कहा इंजीनियर था लेकिन आतंकवादी पहले था। ऐसा कोई थोड़े कि पढ़ा लिखा हर व्यक्ति अच्छा ही होता है, ऊंचे कुल में जन्म लिया हुआ हर व्यक्ति अच्छा ही हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं। जय जो था वो बना हिरण्यकश्यपु, अब विजय जो बना वो बना हिरण्याक्ष। हिरण्यकश्यपु के 4 बेटे थे, आह्लाद, संघलाद, अनुह्लाद। आपको चौथे का नाम मालूम है? श्री प्रहलाद जी महाराज। प्रहलाद जी महाराज भगवान के नाम का कीर्तन करके भगत शिरोमणि का स्थान प्राप्त कर लिया था। रामचरितमानस में बड़ा अच्छा वर्णन है। नाम जपत प्रभु की प्रसादो, नाम जपत प्रभु कीन प्रसादो, नाम जपत प्रभु कीन प्रसादो। भगत शिरोमणि भे प्रहलादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। नाम जपत प्रभु की प्रसादु, नाम जपत प्रभु की प्रसादो, नाम
प्रहलाद जी महाराज। बोलो जय श्री हरि।